नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मिलेनियल वर्सेस जेनजी, ये डिबेट हमेशा चलता रहता है कि मिलेनियल अच्छे हैं या जेनजी अच्छे हैं। इस बार मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के टर्म में इन दोनों का कंपैरिजन बताने वाला हूं, लेकिन इनको मिलेनियल और जेनजी क्यों बोला जाता है। तो आइए सबसे पहले उस चार्ट को देखते हैं कि किस जनरेशन में, किस टाइम फ्रेम में जन्मे हुए को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हो कि 1901 से लेके 1927 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनको बोलते हैं द ग्रेटेस्ट जनरेशन, और 1928 के बीच में 1945 तक जिनका जन्म हुआ है उनको बोलते हैं द साइलेंट जनरेशन। उसके बाद 1946 टू 1964 बेबी बूमर्स, 1965 टू 1980 जेन एक्स, 1981 to 1996 millennials, 1997 to 2012 Gen Z, और 2013 से लेके 2024 तक जिनका जन्म हुआ उनको बोलते हैं जेन अल्फा, और 2025 से लेके 2039 मतलब 2039 तक जिनका जन्म होगा उनको बोलेंगे जेन बीटा। तो अभी जो भी यंग जनरेशन है उसमें दो जनरेशन मेनली अभी चल रहे हैं, वो है मिलेनियल और जेनजी। मिलेनियल का एज अराउंड 30 to 40 होगा और जेनजी का एज अराउंड 20 to 30 होगा। अब इनके पैटर्न में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस है मिलेनियल पहले सेविंग करते हैं फिर खर्चे की सोचते हैं, और जेनजी पहले खर्चे देखते हैं क्योंकि उनका लाइफ का एक ही मोटो है योलो। योलो का मतलब होता है यू ओनली लिव वंस। तो इनका ये फंडा है कि एक ही जीवन मिला है भाई, इसको अच्छे से जीते हैं। यहाँ सेविंग बाद में आती है और स्पेंडिंग पहले आती है। तो वीडियो में मैं 2-3 डेटा पॉइंट्स और बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि जेनजी और मिलेनियल की स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है। तो सबसे पहले वो कैसे सोचते हैं मनी को लेके, वो देखते हैं। जेनजी सोचते हैं, जेनजी के स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, वैल्यूज एक्सपीरियंसेस एंड एस्थेटिक्स, मोर लाइकली टू स्पेंड ऑन टेक, फैशन एंड साइड हसल टूल। मतलब जेनजी को इधर उधर की बातें पसंद नहीं है, जो चीज उनको अच्छा लगता है, देखिए उनको टेक अच्छा लगता है, फैशनेबल होना उनको अच्छा लगता है, और साइड हसल जिससे थोड़ी बहुत इनकम होने लगी तो उसमें वो पैसा डालना ज्यादा जरूरी समझते हैं। वहीं मिलेनियल के सेविंग्स स्टाइल क्या थे, प्रायोरिटाइज वैल्यू फॉर मनी, मतलब खरीदने से पहले वो सोचेंगे कि ये जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूं उसमें फायदा है कि नहीं है। थिंक लॉयल्टी प्रोग्राम, ट्रेवल डील्स, स्मार्ट गैजेट्स। मतलब यहाँ पर मिलेनियल सोचते हैं कि वैल्यू फॉर मनी भी मिले, और उसके अंदर क्या आता है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स आते हैं, ट्रेवल डील्स आते हैं और स्मार्ट गैजेट्स आते हैं। ये सारी चीजें मिलेनियल सोचते हैं सेविंग्स स्टाइल के थ्रू। इन्वेस्टिंग में जेनजी फोकस करते हैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न पे, जैसे कि क्रिप्टो, ईटीएफ, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें। और वो अपना इन्वेस्टमेंट टिकटॉक और यूट्यूब में कंटेंट बना के भी देते हैं। एक डेटा बताऊं तो 70 to 80% जेनजी कंटेंट क्रिएटर है, मिलेनियल नहीं है, लेकिन 70 to 80% जेनजी कंटेंट क्रिएटर है। वहीं मैं मिलेनियल की इन्वेस्टिंग स्टाइल की बात करूं तो वो ज्यादा कॉन्शियस है, वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्रिप्टो तो भूल ही जाइए, मिलेनियल से पूछो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो वो 10 बार सोचेगा कि क्रिप्टो क्या होता है। इस तरह की बातें वो करते हैं। अभी भी मिलेनियल प्रॉपर्टीज, गोल्ड और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और मनी के टुवर्ड्स उनका एटीट्यूड कैसा है, जेनजी की बात करें तो मनी का मतलब उनके लिए फ्रीडम है और फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी कि मैं अगर पैसा कमा रहा हूं तो मुझे फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चाहिए। और ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो जेनजी बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर लिए हैं
और मिलेनियल अभी भी सोचते हैं कि वर्क फ्रॉम होम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जेनजी के लिए सबसे बेस्ट है वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से काम कर सकते हैं उस तरीके से। और यही मिलेनियल की बात करें तो मनी का मतलब उनका हो जाता है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, और वो जल्दी किसी कंपनी से स्विच नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जेनजी यहीं पर ग्रोथ के लिए कंपनी 6-6 महीने, 1-1 साल में भी स्विच कर सकते हैं। दूसरे डेटा पॉइंट्स की बात करूं तो मैं क्रेडिट कार्ड के ग्रोथ के नंबर को देखकर अचंभित हो चुका हूं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर आप अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो तो एक ट्रैप के तरह हो जाता है। आप एक डेट ट्रैप में फंसते चले जाओगे, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 36 to 40%, किसी किसी में 45 to 50% भी चला जाता है। तो आप 2017 से 2023 का नंबर देखोगे तो मिलियंस में ये जो डेटा है 33.8 मिलियन यूजेस से बढ़कर 2023 में 94.7 मिलियन यूजेस, यानी कि 3x का ग्रोथ क्रेडिट कार्ड यूजेस में। मतलब मिलेनियल और जेनजी दोनों क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन डेटा ये सजेस्ट करता है कि क्रेडिट कार्ड का यूजेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग डेट में आते जा रहे हैं, ईएमआई पे जिंदगी जी रहे हैं। और 70 to 80% जो कि आईफोन है इंडिया में जितने जन भी खरीदे उसमें से 70 to 80% ईएमआई पे खरीदा है, कोई भी कैश देकर आईफोन नहीं खरीदे हैं। मतलब कि इतना बड़ा डेटा ये शो करता है कि हम लोग अपना जो लाइफस्टाइल है वो दिखाने में ज्यादा ये अब बिलीव करने लग रहे हैं, अब सेविंग में उतना ज्यादा बिलीव नहीं है। इस कारण से जो सेविंग रेट है इंडिया का 1990 में जो सेविंग रेट था 40 to 50% था, वो घट करके 20 से 25% का अभी सेविंग रेट आ गया है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर नहीं है। एक तीसरा डेटा पॉइंट है, लेकिन ये जेनजी को आगे बढ़ाता है मिलेनियल से। मिलेनियल सेव हेवेंस जैसे एसेट्स में वो पैसे डालते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड और जो अच्छे स्टॉक्स है। लेकिन यहाँ ये डेटा बताता है कि जो कि न्यू इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में आए हैं उसमें से 21 से 32% जेनजी हैं, तो आगे बढ़कर वो ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे बशर्ते कि मिलेनियल कम रिटर्न में खुश है, सेफ खुश है। लेकिन जेनजी आगे बढ़ना चाहता है, ज्यादा रिटर्न कमाना चाहता है, ज्यादा फ्रीडम हासिल करना चाहता है और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करना चाहता है। तो अपने अपने समय में जो भी जनरेशन जैसे काम कर रहे थे वो समय के अनुसार काम कर रहे थे। कोई भी जनरेशन किसी भी जनरेशन से आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं है, सभी अपने जनरेशन के हिसाब से अच्छे तरीके से काम कर। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।